हेलो स्टूडेंट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर्वलेट क्या होता है। ठीक है, एडवांस जावा का ये हमारा एडवांस जावा का जो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसके आगे के लेक्चर ये होने वाले हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जेडीबीसी क्या है। हमने कंप्लीट जेडीबीसी को जाना था, प्रैक्टिकल करके देखा था सारी चीज़ों को। ठीक है, तो अगर आप एडवांस जावा को सीख रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे सर्वलेट के ऊपर। जैसे ही हमारा सर्वलेट ख़त्म हुआ तब हम बात करेंगे जेएसपी के ऊपर। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप को कोई भी डाउट आता है प्रोग्राम करने में तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो कमेंट कीजिए, वहाँ पर हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो और आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपको प्रोग्राम में इशू आ रहा है आप हमें वहाँ पर मैसेज कीजिए। आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं और आप हमारे चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप विज़िट कीजिए, जो भी डाउट हो तो वहाँ पर आप शेयर कीजिए, आपको वहाँ पर हम सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कि सर्वलेट क्या है। ठीक है, तो अगर आपने जेडीबीसी नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको जेडीबीसी नहीं पता है, ठीक है, तो पहले आप जेडीबीसी का लेक्चर देखिए, इसके बाद आप सर्वलेट देखिए। ठीक है, तो स्टूडेंट सर्वलेट को जानने से पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन को जानेंगे। जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि वेब एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि वेब एप्लीकेशन क्या होता है, देन वेबसाइट कैसे काम करती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। पता चला हम सर्वलेट पढ़ रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि वेब एप्लीकेशन होता क्या है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हूँ। ठीक है, सर्वलेट को पढ़ने से पहले हम जानेंगे ये सारी चीज़ों के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे सर्वलेट के ऊपर। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि हमारा वेब एप्लीकेशन होता क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट आपके लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप नोट्स को बनाते हैं हमारी वीडियो को देख के तो आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हो रिवीजन के पर्पज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब कि अगर आप फुल स्टैक कर रहे हैं तो सारी चीज़ें याद करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप सारी चीज़ों को प्रैक्टिस और काम नहीं करते तब तक याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक नोट्स बना सकते हो जहाँ पर जब भी आपको लगे कि मैं ये चीज़ भूल रहा हूँ तो आप नोट्स को ओपन कीजिए, वहाँ से आप अपना रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारा वेब एप्लीकेशन होता क्या है। तो स्टूडेंट वेब एप्लीकेशन जैसे कि देखो, ये मेरा यूट्यूब चैनल यहाँ पे ओपन है। ठीक है, यूट्यूब चैनल भी क्या है, एक वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, कहने का मतलब ये है वेब एप्लीकेशन क्या है, इज जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये कैसे की तरह एक सॉफ्टवेयर की तरह तो है जिसे हम किसी न किसी ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने यूट्यूब ओपन किया हुआ है तो मैंने यूट्यूब को अपने क्रोम ब्राउज़र पे ओपन किया है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप किसी और ब्राउज़र से ओपन करते हो। ठीक है, हो सकता है आप क्रोम पे ओपन करो, हो सकता है किसी और ब्राउज़र में ओपन करो। ठीक है, कहने का मतलब ये है किसी भी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए हमें एक ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम अपने मोबाइल में भी किसी ब्राउज़र को ओपन करते हैं, क्या करते हैं, गूगल पे टाइप करते हैं। ठीक है, मतलब किसी न किसी ब्राउज़र पे तो जाते हैं, तभी तो ओपन होता है हमारा जो वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने यही पॉइंट मेंशन किया हुआ कि जो भी हमारी वेब एप्लीकेशन होती है वो एप्लीकेशन जो है वो किसी न किसी ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस होती है। ठीक है, ठीक है, किसी न किसी ब्राउज़र के थ्रू वहाँ पर एक्सेस होता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है मैंने, वही जो मैंने भी आपको बताया कि जो हमारा वेब एप्लीकेशन क्या है, इज जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो कि इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो लैपटॉप है, ये इंटरनेट से कनेक्ट है, तभी तो मैं इस यूट्यूब के वेबसाइट को यहाँ पर मैं ओपन कर पा रहा हूँ। अगर मेरे सिस्टम के अंदर इंटरनेट ना हो तो क्या मैं किसी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जो हमारा वेब एप्लीकेशन है वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जाता है। ठीक है, इंस्टेंट ऑफ डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग इन योर कंप्यूटर और फ़ोन। मतलब क्या, मतलब ये कि इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि अगर मुझे यूट्यूब को एक्सेस करना है तो क्या मैं यूट्यूब का एप्लीकेशन डाउनलोड करूँगा, क्या नहीं, क्योंकि यूट्यूब ने एक अपना वेब एप्लीकेशन भी बनाया हुआ है जो कि हम किसी न किसी ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं।
अगर आपको उनका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट जब वेबसाइट से सारी चीज़ें वही चीज़ें दिख रही है जो मुझे ऐप डाउनलोड करने के बाद मिलेगा, तो मैं क्यों अपना स्टोरेज को फुल करवाऊँ, ठीक है। कहने का मतलब वही है, ठीक है। कहने का मतलब ये कोई भी जो भी वेब एप्लीकेशन होते हैं उन वेब एप्लीकेशन को हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर हमें किसी वेबसाइट को देखना है, एक्सेस करना है, तो इसके लिए हमें किसी भी चीज़ को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा वेब एप्लीकेशन का फ़ायदा, ठीक है। किसी भी, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप हो, कुछ भी हो, वहाँ से हम आसानी से कहीं से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन किया हूँ, यहीं पे वो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो भी हमारा वेब एप्लीकेशन होता है, जैसे यहाँ पर youtube.com का जो ये वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर पर, किसी न किसी वेब सर्वर पर क्या होगा, होस्टेड होगा, ठीक है। तभी तो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स में दिख रहा है, ठीक है। मतलब क्या, जब हम लिखेंगे यहाँ पर youtube.com, तो मतलब क्या, हमने रिक्वेस्ट भेजा। अब ये रिक्वेस्ट किसी न किसी सर्वर पर जाएगी और वो सर्वर क्या करेगा, हमारे रिक्वेस्ट के हिसाब से हमें रिस्पॉन्स देगा। हमने ब्राउज़र में गए, हमने लिखा youtube.com, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। हम क्या करें, एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। किसको रिक्वेस्ट भेज रहे हो, जहाँ पर भी ये वेबसाइट होस्ट होगा, जिस भी सर्वर पर ये होस्ट होगा, वहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगी और वहाँ से हमें रिस्पॉन्स में हमें हमारी वेबसाइट दिखने लगेगी, मतलब यूट्यूब का जो वेबसाइट है वो दिखने लगेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने तीसरे पॉइंट में यहाँ पर मैंने बताई हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको पता चला होगा कि जो हमारा वेब एप्लीकेशन है वो क्या है, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं ये हमारा जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं वो काम कैसे करता है, ठीक है। हमने जाना वेब एप्लीकेशन होता क्या है, तो आइए जानते हैं कि हमारा जो वेब एप्लीकेशन है वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो हाउ वेबसाइट इज़ वर्क, ओके। तो वेबसाइट कैसे काम करता है, ठीक। तो देखो, मैंने एक आपके लिए एक डायग्राम बनाया हूँ, ठीक है। मैंने एक आपके लिए एक डायग्राम बनाया। इस डायग्राम को आप बना सकते हैं अगर आपको समझना है, ठीक है। आप अपने कॉपी पे या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस डायग्राम को मैंने यहाँ पर बनाया हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। जैसे देखो, ये क्या है, ये यूज़र है। यूज़र में क्या, हम ही लोग आएंगे। यूज़र में कौन होगा, हम ही लोग आएंगे। अब ये क्या है, ये हम है, ठीक है। ये मान लो मैं हूँ, ठीक है। अब मुझे अगर किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो मैं कहाँ जाऊँगा, किसी ब्राउज़र पर जाऊँगा। हो सकता है मैंने क्रोम यूज़ किया है, हो सकता है मैंने ब्रेव यूज़ किया है, हो सकता है मैंने कोई और वेब ब्राउज़र यूज़ किया है, ठीक है। हो सकता है मैंने कोई और ब्राउज़र यूज़ किया है, ठीक है। तो मैं यूज़र हूँ। अब यूज़र कहाँ जाएगा, ब्राउज़र पर जाएगा, ठीक है। यूज़र कहाँ जाएगा, ब्राउज़र पर जाएगा। क्यों ब्राउज़र पर जाएगा, क्योंकि उसे वेबसाइट को एक्सेस करना है, सर्च करना है, ठीक है, सर्च करना है। तो यूज़र ब्राउज़र पे गया, उसने टाइप किया www.siddiqitechnical.com, ठीक है, siddiqitechnical.com, ठीक है। आगे हम इस वेबसाइट को होस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने यूज़र था, मैं गया ब्राउज़र पे। क्यों गया ब्राउज़र पे, क्योंकि मुझे वेबसाइट को सर्च करना था। तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा www.siddiqitechnical.in, ठीक है। अब जैसे ही मैं वेबसाइट ये नाम लिखूँगा अपने ब्राउज़र के अंदर, तो क्या होगा, जो हमने लिखा नाम, वो नाम कहाँ पर जाएगा, डीएनएस सर्वर पे जाएगा। बट जो हमने लिखा वो नहीं जाएगा, बल्कि इसके बदले एक आईपी एड्रेस जाएगा, ठीक है। इसके बदले एक आईपी एड्रेस जाएगा, ठीक है। और वो आईपी एड्रेस कहाँ जाएगा, हमारे सर्वर पर, ठीक है, हमारे सर्वर पर। मतलब क्या, जैसे मान लो मैंने एक वेबसाइट बनाई इस नाम से। मान लो मैंने इस वेबसाइट को किसी न किसी वेब सर्वर पर होस्ट किया हुआ है, ठीक है, किसी वेब सर्वर पर मैंने होस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यूज़र जब ब्राउज़र पर आएगा, जब वो हमारी वेबसाइट का नाम टाइप करेगा, तो यूज़र का जो रिक्वेस्ट है, जहाँ पर भी हमने अपनी वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है, उस सर्वर के पास जाएगी, ठीक है, उस सर्वर पे पास जाएगी। और जैसे ही सर्वर के पास जाएगा तो रिस्पॉन्स में हमें हमारी वेबसाइट यहाँ पर दिखने लगेगी, ठीक है, रिस्पॉन्स में हमारी वेबसाइट दिखने लगेगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जानने को क्या मिला, हमें यहाँ पर जानने को ये मिला कि जो भी बंदा वेबसाइट का नाम टाइप करता है, जैसे यहाँ पर टाइप किया siddiqitechnical.in, अब सर्वर के पास ये नहीं जाएगा, बल्कि इसके बदले एक
आईपी एड्रेस जाएगा, ठीक है, एक आईपी एड्रेस जाएगा। मतलब ये जो हमारा डोमेन नेम वो क्या हो जाएगा, आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट हो के सर्वर के पास जाएगा, ना कि डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मान लो यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, youtube.com ही लिखता हूँ। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ google.com, ठीक है। तो google.com मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा मतलब क्या हुआ, देखो डायग्राम से समझते। यूज़र थे, मैं यूज़र हूँ, मैं कहाँ गया, ब्राउज़र पे गया, तो मैंने ये ब्राउज़र पे गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ब्राउज़र पे हमने क्या टाइप किया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है siddiqui.technical.in, इसी तरीके से हमने क्या किया, टाइप किया www.google.com। अब जैसे हमने इसको टाइप किया तो जहाँ पर भी ये वेबसाइट होस्ट होगी, जहाँ पर भी ये वेबसाइट होस्ट होगा, ठीक है, जहाँ पर भी ये वेबसाइट होस्ट होगा उस सर्वर पर जाएगा रिक्वेस्ट, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट मारा ना, जैसे हम इंटर करेंगे हमने रिक्वेस्ट दिया, और जैसे हमने रिक्वेस्ट दिया देखो रिस्पॉन्स में हमें ये दिखने लगा google.com का ये जो वेबसाइट है, ठीक है, दिखने लगा, ठीक है। तो मतलब ये हम तो यहाँ पर क्या टाइप कर रहे हैं, डोमेन नेम टाइप कर रहे हैं, बट जो हमारा डीएनएस सर्वर होगा वो क्या करेगा, इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके वेब सर्वर के पास पहुँचाएगा, ठीक है। अब बात आती है जब वो कन्वर्ट कर रहा है आईपी एड्रेस में, तो यहाँ पर हम ये क्यों टाइप करें। अब देखो अगर आपने आईपी एड्रेस देखा होगा तो आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से था 192.198.7 इस तरीके से कुछ, मतलब कि नंबर में होता है। अब नंबर को याद रहा, यहाँ पर हम अपने मोबाइल नंबर को तो याद नहीं कर पाते, तो इतनी सारी वेबसाइट का आईपी एड्रेस कैसे याद करेंगे, ठीक है। जैसे भी हमें पता है गूगल, अब अगर इसी के बदले अगर हमें गूगल का आईपी एड्रेस यहाँ पर टाइप करना होगा तो फिर कितना कॉम्प्लेक्स होगा यूज़र के लिए, क्यों। जैसे मान लो तुम्हें यूट्यूब ही एक्सेस करना है तो तुम यूट्यूब का आईपी एड्रेस कैसे याद कर पाओगे भाई। यहाँ पर हम 2-4 लोगों को नंबर नहीं याद कर पाते, तो यूट्यूब का आईपी एड्रेस, गूगल का आईपी एड्रेस, इसी तरीके से किसी वेबसाइट को और एक्सेस करो, जैसे मान लो आपको फ्लिपकार्ट को एक्सेस करना है तो फ्लिपकार्ट का आईपी एड्रेस, तो उन सभी आईपी एड्रेस को याद रखना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और याद भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारा जो डोमेन नेम सिस्टम होता है वो हेल्प करता है हमारी, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर सभी का एक अपना वेबसाइट का नाम और डोमेन नेम है, ठीक है, ठीक है। ताकि सिंपली अगर हमें आईपी एड्रेस या इसमें हमें आईपी एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल google.com लिखो, कितना आसान है google.com। और वही अगर हमें आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखना होता तो कितना कॉम्प्लेक्स जाता, हम मुश्किल से 1-2 ही याद कर पाते, बाकी और सबके लिए हमें सर्च करना पड़ता। अब हम देखते हैं कि क्या गूगल का कोई आईपी एड्रेस है क्या, आइए देखते हैं, सर्च करता हूँ मैं तब तक। अभी देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर गूगल का आईपी एड्रेस ढूंढा, ठीक है। देखो ये आईपी एड्रेस है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी जैसे मैंने किया, अभी तक हम क्या टाइप कर रहे थे ब्राउज़र में, हम लिख रहे थे google.com, ठीक है। अब हम google.com नहीं लिखेंगे, जो भी हमने आईपी एड्रेस कॉपी किया इसको लिखेंगे। मैंने ये लिखा, तो यहाँ पे लिख रहा है गूगल, ठीक है, मतलब जो हम लिख रहे थे ना google.com, इसके बदले हम ये भी लिखेंगे और लिख के एंटर करते हैं, देखते क्या आता है। हमने लिख के एंटर किया, देखो क्या खुला, गूगल ही तो खुला, मतलब ये प्रूफ हो रहा है, जो हमने यहाँ पर लिखा वो चीज़ प्रूफ हो रही है कि जो हमारा डीएनएस सर्वर है वो क्या कर रहा है, हमारे इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब ये जो हमने लिखा था siddiqui.technical.com, इसके बदले हम इसका आईपी एड्रेस भी लिख के सर्च कर सकते थे ब्राउज़र में, जैसे कि अभी हमने करके देखा। देखो अभी हमने क्या लिखा, देखो अभी हमने लिखा google.com, आया google.com लिखा, क्या सर्च में क्या दिखा, आउटपुट में क्या दिखा, हमें इसका वेबसाइट दिखा, ठीक है। तो वही चीज़ हम क्या कर सकते थे, इसका आईपी एड्रेस लिख के इंटर करते हैं तो भी हमें क्या दिखेगा, इसकी जो वेबसाइट है वही दिखेगी, ठीक है। अभी नेट थोड़ा सा स्लो है तो इस वजह से हमें आउटपुट में नहीं दिख रहा, बाकी काम वही हो रहा है। ये लिखो चाहे google.com लिखो, आउटपुट में भी गूगल की वेबसाइट ही दिखने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको पता चला होगा कि हमारी जो वेबसाइट है वो कैसे काम करती है और वेब एप्लीकेशन होता क्या है, ठीक है।